दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको रीजनिंग का एक पार्ट लेकर के आया हूं दोस्तों, जो कि आपको मिरर इमेज से है, यानी दर्पण प्रतिबिंब से है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आइए आज मैं इसको देख लेता हूं, मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर अभी न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों सबसे शेयर करें दोस्तों। तो आइए चलते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर दोस्तों। जैसे दोस्तों मिरर इमेज कहने से आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब हम कहते किसे हैं, यानी कि मिरर इमेज जो होता है वो किसे कहेंगे, मिरर इमेज क्या है दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए उसको हम समझते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक रियल इमेज बना दिया हूँ और एक यहाँ पर जो है काल्पनिक इमेज है, यानी ये वास्तविक है और ये क्या है दोस्तों, काल्पनिक है। और इसको हमने ये वास्तविक प्रतिबिंब को दोस्तों क्या कर रहा हूँ कि एक मिरर इमेज में देख रहा हूँ। ये जो है दोस्तों आपको मान लेते हैं कि शीशा है कोई, या तो इसको आप बोल सकते हैं क्या है, दर्पण है, ठीक है ना। क्या दोस्तों, ये एक दर्पण है या शीशा है दोस्तों, ठीक है। ध्यान से दोस्तों अगर आप समझिएगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान से समझिए। देखिए ये हमारे पास आप पढ़े होंगे फिजिक्स में दो प्रकार की प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। एक होता है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब दोस्तों, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर हम समझ रहे हैं दोस्तों। देखिए ये जो है हमारे पास क्या है, वास्तविक है, तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में रियल इमेज, आर से रियल, आई से इमेज, ठीक है ना। और ये जो है दोस्तों वो क्या है, दर्पण के अंदर यानी प्रतिबिंब के अंदर, यानी शीशे के अंदर ये प्रतिबिंब जो बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, मिरर इमेज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो इससे हमें क्या परिभाषा निकल के आया भाई कि मिरर इमेज हम किसको कहेंगे दोस्तों। तो इससे हमको परिभाषा क्या निकल के आ गया है कि जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों। जो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है उसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा हो दोस्तों कि ये जो हमारा एक मान लेते हैं कोई वस्तु है या तो, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि जो है मेरा रियल इमेज हो गया। क्या दोस्तों, ये रियल इमेज हो गया। और ये जो आपका शीशा के अंदर जो बन रहा है दोस्तों वो क्या है आपका, ये मिरर इमेज। इसी को हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब और इसको हम कहते हैं दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए दोस्तों हम क्या बता रहे हैं कि जो मेरा ये चेहरा आपको दिख रहा है वो मेरा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर इसी चीज को हम अपने शीशे में देखते हैं तो देखिए किस प्रकार से दिखता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये जो हमारे शीशे के अंदर दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो शीशा के अंदर ये प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मिरर इमेज का परिभाषा आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब आइए इसमें देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। पहले दोस्तों कुछ और समझा देता हूं। देखिए इसको हटा देता हूं यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूं यहाँ से। अब ध्यान दीजिए यहाँ से। अब करते क्या है दोस्तों, इसमें मान लेते हैं दोस्तों ये हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं दोस्तों ये अप, और ये हो जाता है दोस्तों आपको डाउन, ठीक है ना, अप डाउन। ये दोस्तों आपका क्या होगा, राइट हो गया। और दोस्तों ये क्या हो गया आपका, लेफ्ट हो गया, ठीक है। अप डाउन राइट लेफ्ट। अगर इस चीज को हम शीशे के अंदर देखते हैं दोस्तों, किसके अंदर दोस्तों, शीशे के अंदर। अच्छा एक बात और बता देते हैं कि ये जो हमने बार बार ये लाइनिंग इस तरह से जो करते हैं वो क्या है दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश करना या पेंट करना दोस्तों, ठीक है ना। पढ़े होंगे आप 10th क्लास का फिजिक्स में, तो आपको बताया जाता होगा कि एक लेंस होता है और एक दर्पण होता है। तो दर्पण लेंस में अंतर क्या होता है दोस्तों, सब बता देता हूं। देखिए दर्पण में क्या होता है कि इसकी एक साइड आपको पॉलिश क्या रहेगा या पेंट क्या रहता है दोस्तों, ठीक है ना। और ये लेंस में कोई भी साइड में आपका पॉलिश क्या हुआ नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए इसको समझते हैं।
तो इसी को हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक यहाँ दर्पण लगा दिया हूं या शीशा लगा दिया दोस्तों, ये अप, ये डाउन, ये राइट, ये लेफ्ट हो गया। अगर इस चीज को अगर हम दर्पण के अंदर देखते हैं दोस्तों, तो ये किस प्रकार हमको दिखेगा, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये हमको दिखने वाला है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से दिखेगा दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये राइट बन जाएगा दोस्तों, और ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर जो आपको हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और ये अप हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास अप डाउन राइट लेफ्ट हो गया। इसको हम जब दर्पण के अंदर देखते हैं दोस्तों, तो ये हमको कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इससे हमें क्या साबित होता है या क्या मिलता है, देखिए पॉइंट नंबर 1, इसमें क्या होता है दोस्तों कि राइट और लेफ्ट, ध्यान दीजिएगा, राइट और लेफ्ट जो होता है दोस्तों वो चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा, राइट एंड लेफ्ट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपका चेंज होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है दोस्तों, राइट एंड लेफ्ट जो होता है वो आपको चेंज होता है। नंबर दूसरा क्या हमको मिल रहा है यहां से कि अप एंड डाउन, अप एंड डाउन दोस्तों ये क्या होता है, नो चेंज, ठीक है दोस्तों। तो इस फिगर से हमें क्या समझने के लिए मिल गया या क्या सीखने के लिए मिल गया दोस्तों, कि राइट एंड लेफ्ट चेंज होता है दोस्तों। देखिए राइट यहां था तब यहां हो गया दोस्तों, ठीक है, लेफ्ट यहां था तो ये चला गया यहां पर। अप डाउन दोनों क्या है दोस्तों, सेम है, ठीक है ना। तो ये दो नियम को याद रखना आपको कि जब कोई भी चीज को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो वो राइट एंड लेफ्ट चेंज होता है दोस्तों, और अप और डाउन ये नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों एक चीज मैं और आपको समझा देता हूं कि प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिएगा, प्रतिबिंब का मतलब होता है दोस्तों प्रतिरूप। क्या होता है दोस्तों, प्रतिरूप होता है। देखिए दोस्तों इतना डीप में आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, मैं जितना बता रहा हूं आपको डीप में। अगर इसको समझते हैं दोस्तों, देखिए तो प्रति का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां देख लेते हैं, ये क्या है दोस्तों, प्रतिरूप। तो देखिए ये दो शब्द से बना है मिलकर के प्रतिरूप। अगर प्रति के हम समझते हैं तो प्रति मतलब होता है दोस्तों एक, क्या होता है एक, और रूप के मतलब क्या होता है दोस्तों, चेहरा, ठीक है ना। तो एक चेहरा मतलब कहने का मेरा ये मतलब हो रहा है कि एक ही चेहरा वाले आदमी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे अगर इसमें से अगर हम जो प्रतिबिंब को देखेंगे वही प्रतिबिंब से जो हमारा प्रतिबिंब यहाँ रहेगा दोस्तों, इसको जब दर्पण में देखेंगे तो यही चीज हमको क्या होगा, सेम दिखेगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, ये सेम दिखेगा। तो समझ में आपको आ गया कि प्रतिबिंब का मतलब जो होता है प्रतिरूप, या तो इसको एक जैसा चेहरा वाला बोलेंगे या तो सामान्य बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। इतना कंप्लीट आपको हो गया होगा। आइए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर टाइप्स ऑफ मिरर इमेज, ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स का इसमें क्वेश्चन बनता है दोस्तों। टाइप्स ऑफ मिरर इमेज, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ मिरर इमेज, यानी कि जो मिरर इमेज है दोस्तों वो इसमें से कितने टाइप्स का प्रश्न मेरा पूछा जाएगा ये तो बनता है दोस्तों। तो आइए नंबर 1 में हम देखते हैं दोस्तों। नंबर 1 में हम देखिए दोस्तों, ये टाइप्स ऑफ मिरर इमेज, तो ये इसमें से 4 टाइप्स का प्रश्न बनते हैं दोस्तों। नंबर 1 में होता है दोस्तों आपको अल्फाबेटिकल फॉर्म, यानी इसको हम बोलते हैं वर्णमाला। क्या हुआ दोस्तों, वर्णमाला। नंबर दूसरा में देखिएगा तो नंबर फॉर्म, इसको मतलब होता है दोस्तों संख्या। क्या होता है, संख्या, या तो आप इसको नंबर भी बोल सकते हैं। नंबर तीसरा में होता है दोस्तों ग्राफिकल फॉर्म, यानी इसको हम बोलते हैं आकृति, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 4 में होता है दोस्तों क्या, क्लॉक फॉर्म। क्लॉक मतलब होता है दोस्तों समय, या तो इसको आप बोल सकते हैं टाइम। तो टाइप्स ऑफ मिरर इमेज आप जान गए दोस्तों कि ये इसमें से 4 टाइप्स का प्रश्न बनते हैं। एक आपको बनता है दोस्तों अल्फाबेटिकल फॉर्म यानी वर्णमाला। नंबर दूसरा में होता है नंबर फॉर्म यानी संख्या।
नंबर तीसरा में होता है ग्राफिकल फॉर्म यानी आकृति, चौथा में होता है दोस्तों कि क्लॉक फॉर्म यानी समय। तो इसमें 4 टाइप का आपका प्रश्न बनते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे हुए जाते हैं दोस्तों 4 टाइप्स का। तो आइए दोस्तों मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो नंबर 1 पहले हम समझ लेते हैं कि अल्फाबेटिकल फॉर्म क्या होता है, यानी वर्णमाला क्या होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो नंबर 1 में मान लेते हैं दोस्तों कि यहां पर लिखा हुआ है ABCD E, ठीक है दोस्तों, E हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर E, यहाँ हो जाएगा F। ABCDEF अगर दिया है दोस्तों, अगर ये चीज दिया है, अगर आपको यहाँ पर कह दिया जाता है कि मान लेते हैं एक शीशे को लगा दिया गया है या दर्पण को लगा दिया गया है, तो बताइए ये चीजें दर्पण में कैसी दिखेगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये A जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, A का A बनता है। B को अगर हम देखते हैं दोस्तों तो B इस प्रकार हो जाता है दोस्तों, C आपको इस प्रकार हो जाएगा, D दोस्तों आपको इस प्रकार से हो जाएगा, E दोस्तों आपको इस प्रकार से, और F इस प्रकार से हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी F 7 के जैसा हो जाता है दोस्तों। तो ये हो गया। अगर मान लेते हैं इसी में से कोई और इस प्रकार से पूछ लेते हैं इस प्रकार से दोस्तों कि N, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये यहाँ पर N हो गया। अगर N को कोई पूछ देता है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा या क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर इसको आप ध्यान से समझिएगा तो ये चीजें यहाँ ये नहीं लिखा, तो इसको केवल उठा करके ऐसे डालना है दोस्तों, ध्यान देना है। इसको इस प्रकार से है तो इसको उठा करके केवल ऐसे पलट देना है। तो देखिए आपको क्या हो जाएगा इसमें चेंज, कि यहाँ से ये लाइनिंग मिल जाएगा। ध्यान देना है कि दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, यही है रीजनिंग का टफ चीजें, कि देखने में लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन देखिए इसमें क्या है, लाइनिंग का चेंज हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें से। अगर आपको कह देता है दोस्तों ये कैपिटल बाई है, अगर पूछ देता है कि बाई का क्या होगा दोस्तों, तो बाई का क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। चलिए एक और मैं बता देता हूं। मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों G लिखा हुआ, ठीक है ना। तो G का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, G का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दोस्तों G का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब इसमें से हम देख लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझिए। मान लेते हैं दोस्तों इसमें से अगर कोई पूछ देता है कि बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने ऐसे अक्षर हैं, यानी कि बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला में कितनी ऐसे अक्षर हैं जो दर्पण प्रतिबिंब समान होता है या तो उसका नो चेंज यानी चेंज नहीं होता है। मेरा मतलब ये है दोस्तों कि कैपिटल ABCD होता है, कैपिटल लेटर को दर्पण प्रतिबिंब में देखने के बाद कितने ऐसे लेटर हैं जिसका कोई चेंज नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको आंसर देना है क्या, कि इसका 11 ऐसे अल्फाबेट है दोस्तों जो कि चेंज नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, चेंज नहीं होता है। आइए नंबर समझते हैं। यहाँ पर देखिए इससे A हो गया है दोस्तों, H हो गया है, H के बाद दोस्तों आपको I हो जाएगा, I के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर M हो जाएगा, O हो जाएगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, O हो जाएगा, T हो जाएगा दोस्तों, U हो जाएगा, V हो जाएगा, उसके बाद W हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको दोस्तों W हो जाएगा, X हो जाएगा और Y हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा आपको Y हो जाएगा। तो ये सभी देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फाबेटिकल ऐसा है कैपिटल में जिसका चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। यानी दर्पण प्रतिबिंब जब इसको हम देखते हैं दोस्तों तो दर्पण प्रतिबिंब में इसका नो चेंज कह सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, नो चेंज, यानी ये चेंज नहीं होता है, जैसा है वो ऐसा ही दिखेगा। अगर मान लेते हैं आपको इसमें से कोई कह देता है दोस्तों कि यहाँ पर H है तो H का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो H ही बनेगा। अगर आपको कोई कह देता है इसमें दोस्तों कि W है तो W का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, तो W ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि कैपिटल लेटर में कितने ऐसे लेटर हैं जिसका दर्पण प्रतिबिंब समान होता है, मतलब चेंज नहीं होता है दोस्तों। तो आपको बताना है दोस्तों कितना, 11 ऐसे हैं जिसका कोई चेंज नहीं होता है। और मैंने यहाँ लिख दिया हूँ AHIMOTUVWXY
ठीक है ना, ये चीजें कभी चेंज नहीं होता है दोस्तों। आप चाहें तो इससे मैंने अभी फर्स्ट टाइम आपको बताया हूं कि दर्पण लेकर के इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन चीजों को। इसमें से कि टाइप्स ऑफ मिरर, यानी कि मिरर जो होता है वो इसमें से कितने टाइप का प्रश्न बनेगा दोस्तों, तो 4 प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। चारों को मैंने लिखवा दिया हूं। अगर पूछ देगा कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में जो होता है दोस्तों वो टोटल कितने हैं, तो आपको आंसर देना है कितना, 26 होता है, आप जानते हैं। ABCD 26 होता है। अच्छा, कैपिटल लेटर में कितने ऐसे लेटर है जो कि दर्पण प्रतिबिंब समान होती है, या तो है ना चेंज नहीं होती है, तो बताना है दोस्तों। 11 होता है, उसमें से AHIMOTUVWXY तक ले, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया यहाँ तक ले। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया दोस्तों। अब इसमें से हम देख लेते हैं स्मॉल वाला में से। अगर पूछ दिया जाए, ये फर्स्ट हो गया तो ये कैपिटल हो गया, कैपिटल वाला हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, स्मॉल वाला हम देख लेते हैं कि स्मॉल वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछ दिया जाए कि स्मॉल लेटर में कितने ऐसे लेटर हैं, स्मॉल लेटर में कितने ऐसे लेटर हैं जिसका दर्पण प्रतिबिंब समान होती है, तो दोस्तों आपको आंसर देना है कि इसमें से जो होगा वो आपको 6 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और 6 कौन कौन हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक I हो जाएगा, L हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको O हो जाएगा, V हो जाएगा, और W हो जाएगा, और X हो जाएगा दोस्तों। इसका कोई चेंज नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6, इसको आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो होता है नो चेंज, यानी चेंज नहीं होता है, ये समान होती है। तो आपको ये दोनों समझ में आ गया दोस्तों कि स्मॉल वाले में 6 ऐसे लेटर है जिसका दर्पण प्रतिबिंब समान होती है। कौन कौन सा है, तो I हो गया, L हो गया, O V W X, ठीक है दोस्तों। यहां तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब आइए प्रश्न इसमें किस प्रकार से पूछे जाएंगे या जाते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ से। अब प्रश्न जो होता है इसमें से किस प्रकार से पूछे जाएंगे या बनते हैं, तो आइए दोस्तों यहाँ पर समझते हैं। मान लेते हैं कि प्रश्न हम ले लेते हैं अपना एक, यहाँ पर जैसे कि अपना चैनल का नाम लेते हैं VATCHPUR। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसी चैनल पर आपको ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। आइए देखिए, BATCHPUR बैचपुर है दोस्तों। अगर इसको हम दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो ये किस प्रकार से बनता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसको हम देखते हैं दोस्तों, तो ये R जो होगा इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। R इस प्रकार से हो जाएगा। U तो चेंज होता नहीं दोस्तों, तो U Q रह जाएगा। P को अगर देखेंगे दोस्तों तो P इस प्रकार से हो जाएगा। H समान रहता है तो H समान कर देंगे। C दोस्तों आपको इस प्रकार से हो जाएगा। T दोस्तों समान रहेगा। A दोस्तों समान रहेगा, और B आपका इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए अब इस चीज को समझना है आपको क्या कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, जैसे B हो गया दोस्तों, A हो गया, T हो जाएगा, ठीक है ना। T हो जाएगा यहाँ पर, T हो गया, उसके बाद C हो गया, H हो गया, P हो गया, U हो गया, और ये R। कभी कभी हो सकता है दोस्तों कि आपको ये उल्टा करके दे दे पहले से, ठीक है ना। जैसे भी समझिएगा यहाँ पर, हाँ, कि ये देखिए सीधा दिया था तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से बन गया है। अगर ये चीजें हो सकता है उल्टा कर दिया जाए तो आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब से क्या बनेगा। तो ये R हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये U हो जाएगा, ये P ऐसा हो जाएगा, ये H ऐसा हो जाएगा, है ना। और ये C आपका दोस्तों, C थोड़ा सा मैंने यहाँ गलती लिख दिया था। C दोस्तों देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो C आपको इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। C हो गया, उसके बाद T समान रहेगा, A समान रहेगा, और B इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए BATCHPUR, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों चीजें आप समझ गए हैं। सीधा रहेगा तो दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, अगर ये जो रहेगा ये आपको दे दिया जाए तो फिर ये ऐसा बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट इसमें से एक और करके देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। मैं इसे लिख देते हैं बुक, देखिए BOOK बुक। अगर इसको हम दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, K आपका ऐसा हो जाएगा, O समान रहता है आप जानते हैं, और B आपको ऐसा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों।
इसमें से दुनिया का कोई प्रश्न अल्फाबेटिकल का दोस्तों नहीं फंसेगा, केवल आप उल्टा करने के लिए इसको सीख जाइए। ये ऐसे है तो केवल इसको ऐसे पलटना है दोस्तों, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एक और चीज मैं करवा देता हूं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं कि आप देखेंगे एम्बुलेंस का जो मीनिंग होता है गाड़ी पर इस प्रकार लिखा रहता है AMBULANCE। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए ये मीनिंग जो रहता है आपको एम्बुलेंस के ऊपर लिखा रहता है, यानी गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ रहता है दोस्तों। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब इसका दोस्तों क्या बनेगा। तो देखिए ये जो ई है जो इस प्रकार हो जाएगा, सी आपको इस प्रकार से हो जाएगा। एन ध्यान देना दोस्तों, देखिए एन पर ध्यान देना ज्यादा करके कि ये एन ऐसे है तो ये वाला एन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ए आपका सेम रह जाएगा, एल आपको चेंज हो जाएगा, यू सेम रह जाएगा, बी आपका चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। बी हो गया है, एम आपका सेम रहता है दोस्तों और ए आपका सेम रहता है। तो देखिए आप देखे होंगे कि एम्बुलेंस के गाड़ी पर ये चीजें ऐसे लिखा हुआ रहता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अल्फाबेटिकल का जो होता है फॉर्म आप पूरा करने के लिए आज सीख चुके हैं। प्रश्न और इसमें किस टाइप से पूछता है जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं कभी कभी देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देता है, इस प्रकार से देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि हम मान लेते हैं कि ABC लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपसे कह देता है कि ABC के समानांतर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ABC के समानांतर शीशों की संख्या यदि विषम हो जाए तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझिएगा दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं कि यदि ABC के, यहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं प्रश्न यहां ले आऊं कि ABC के समानांतर यदि शीशों की संख्या सम कर दिया जाए दोस्तों तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि शीशों की संख्या विषम कर दिया जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अगर विषम रहेगा दोस्तों तो आपको क्या हो जाएगा कि ये जो संख्या दिया है रहेगा वो इस प्रकार से आपका बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, अगर शीशों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, यदि शीशों की संख्या सम दिया रहा है, या तो पहले विषम समझते हैं, विषम रहेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि शीशों की संख्या विषम रहेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विषम की बात किया तो आपका रियल इमेज से मिरर इमेज बनेगा। यदि शीशों की संख्या विषम हो तो रियल इमेज से मिरर इमेज बनेगा। नंबर दूसरा समझिएगा, यदि शीशों की संख्या यदि सम हो तो मिरर इमेज कैसा बनेगा या क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रियल इमेज से क्या हो जाएगा, रियल इमेज ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। क्या बनेगा, रियल इमेज ही बनेगा। यदि शीशों की संख्या विषम हो तो रियल इमेज से मिरर इमेज बन जाएगा। यदि शीशों की संख्या सम रहेगा दोस्तों तो रियल इमेज से रियल इमेज बनेगा। यदि शीशों की संख्या विषम हो जाएगा तो रियल इमेज से मिरर इमेज बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहां पर अगर मान लेते हैं क्या एक शीशा लगाया गया तो क्या विषम हो गया दोस्तों। अगर एक शीशा यहां पर मैंने बोलता हूं आपको और लगा दिया जाए तो देखिए दोस्तों शीशा की संख्या क्या हो गया, सम हो गया। एक शीशे दो शीशे, तो शीशे की संख्या यदि सम रहेगा तो जो रियल इमेज रहेगा वही उसका मिरर इमेज भी बनता है दोस्तों। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ABC। बात समझ में आ गया दोस्तों। यदि आपको शीशा के संख्या विषम रहेगा तो रियल इमेज से मिरर इमेज, ये दोस्तों आपका रियल इमेज है, ठीक है ना। यहाँ जो बन रहा है वो क्या है, आपको मिरर इमेज है। तो मैंने यही बता रहा हूं ना आपको कि यदि शीशों की संख्या विषम रहेगा तो रियल इमेज से मिरर इमेज बन जाएगा। यदि शीशों की संख्या सम रहेगा तो जो रियल इमेज रहेगा दोस्तों वही रियल इमेज बनेगा। चलिए आइए अब हम आपको कुछ ABC के समानांतर, यहाँ पर कुछ हो सकता है और, ठीक है, कुछ भी हो सकता है।
तो यदि ए बी सी के समानांतर 65 शीशों को लगा दिया जाए तो दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा दोस्तों। देखिए एकदम ध्यान से समझना है दोस्तों, ठीक है ना। जब आप कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा तो ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर आज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यदि ए बी सी के समानांतर 65 शीशों को लगा दिया जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसको मान लेते हैं दोस्तों, ए बी सी को अगर अब आगे में लगाना शुरू कर देंगे 65 शीशा दोस्तों, तो बताइए कितना समय लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमें क्या कहता है दोस्तों, जो मेरा नियम है वो नियम क्या कह रहा है दोस्तों, कि यदि शीशों की संख्या विषम रहेगा तो रियल इमेज से मिरर इमेज बनता है। तो दोस्तों आपका ये रियल इमेज हो गया। तो क्या कर रहा है कि अगर शीशों की संख्या विषम, देखिए क्या है, विषम संख्या है, आप जानते हैं सम विषम जानते होंगे, तो ये क्या है, विषम संख्या है दोस्तों। तो जब विषम संख्या रहेगा तो जो रियल इमेज रहेगा वो मिरर इमेज बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों, मिरर इमेज बन जाएगा। तो ये सी ऐसा हो जाएगा दोस्तों, ये बी ऐसा हो जाएगा और ए ऐसा कंप्लीट हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मिरर इमेज कहते हैं। अगर मान लेते हैं इसी चीज को यहाँ पर कह देगा कि बताइए कि 240 शीशों लगा दिया जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यदि ए बी सी के समानांतर 240 शीशों लगा दिया जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए बी सी हो जाएगा, यहाँ दर्पण लगा दिया गया यानी शीशा लगा दिया गया है। अब 240 बार तो लिखना संभव नहीं है दोस्तों। तो क्या कहता है नियम कि यदि शीशों की संख्या विषम रहे तो हमको विषम रहेगा तो रियल इमेज से मिरर इमेज बनेगा, लेकिन सम रहेगा तो रियल इमेज से रियल इमेज बनेगा। तो बताइए दोस्तों ये क्या है, सम संख्या है। तब सम संख्या है तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी, यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए एक और इसमें से हम करवा देते हैं, एक और करवा देते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर कह देगा ए बी सी के समानांतर 4689, ठीक है दोस्तों, 4689 शीशों को लगा दिया जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यदि ए बी सी के समानांतर, यहाँ पर दोस्तों मैंने बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ और हो सकता है, कुछ भी दिया सकता है ना, यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है, के समानांतर अगर 4689 शीशों को लगा दिया जाए तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनेगा या कैसा बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है ए बी सी, यहाँ पर एक दर्पण प्रतिबिंब लग गया है, ठीक है ना। ये चेक करना है कि ये विषम है कि सम है। तो दोस्तों ये क्या है, विषम है, क्योंकि लास्ट वाला अगर जो एक अंक है ना, इकाई अंक अगर 2 से कट जाता है दोस्तों तो वो हमारा क्या होता है, विषम अंक नहीं कटता है तो विषम संख्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो कटेगा नहीं 2 से, तो ये मेरे क्या हो जाएगा, विषम संख्या। और हम जानते हैं कि अगर शीशों की संख्या विषम रहेगा तो क्या बन जाएगा, रियल इमेज से मिरर इमेज बनता है। तो ये सी और बी है, तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान से। तो दोस्तों ये 2 चीजें को आप याद रखिएगा तो ये फटाफट आपसे हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नंबर फॉर्म में देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों ये नंबर फॉर्म है यानी संख्या में देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर इसमें आपको समझना ये है दोस्तों कि हम जानते हैं कि अगर अंक की बात किया जाएगा दोस्तों तो पूरे दुनिया में अंक कितना है दोस्तों, केवल 10 ही है। और कौन कौन सा है दोस्तों, तो आइए जानते हैं। देखिए अगर पूछा जाएगा कि नंबर फॉर्म टोटल कितने होते हैं दोस्तों, तो आपको बताना है 10 होते हैं। अब कौन कौन सा है तो ध्यान दीजिएगा, 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही दोस्तों आपका क्या है, यूनिट नंबर है यानी नंबर फॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अब इसी को देखिए, ये चीजें अगर ये 10 को अगर ये चीजें आप कंप्लीट कर लिए हैं और 26 लेटर अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं तो मिरर इमेज में कभी भी आपको प्रश्न नहीं फंसेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे देखिए अगर कह देगा 0 1 2 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं हम 6 तक ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले 6 तक समझ लेते हैं। चलिए अब इसके आगे क्या कर दिया गया है कि एक मिरर को लगा दिया गया है। ये आपका दोस्तों रियल इमेज है। अब इसका मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए दोस्तों 0 का 0 बनेगा। और ध्यान देना यहाँ पर है कि एक जो होता है दोस्तों वो कभी सीधा नहीं होता, थोड़ा सा नोक ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये कैसा बन जाएगा, ये साइड में आकर के ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। 2 दोस्तों आपको इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। 3 दोस्तों आपको इस प्रकार से हो जाएगा।
4 की बात कर लेते हैं दोस्तों तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इस प्रकार से। अगर 5 की बात कर लेते हैं दोस्तों तो ध्यान देना यहाँ पर कि 5 जो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो 5 इस प्रकार से हो जाएगा। और 6 हो जाएगा दोस्तों आपको इसमें से 6 जो हो जाएगा वो आपको इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ तक ले हो गया दोस्तों। अब इसमें से हम मान लेते हैं कि कोई कह देता है कि बताइए कि 7 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, तो ये 7 ऐसा लिखा हुआ तो 7 आपका बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। यदि आपसे कोई कह देता है कि 8, तो 8 का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 8 को 8 ही हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे कह देता है कि 9 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बन जाएगा दोस्तों, तो 9 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 9 का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये 10 नंबर है दोस्तों। 10 नंबर को यदि आप कंप्लीट सीख गए हैं, इसको एक दूसरे का मतलब जो दर्पण प्रतिबिंब कैसे देखेंगे तो ये क्या बनेगा, तो अगर ये चीजें आपको कंप्लीट हो गया दोस्तों तो समझ लीजिए कि आपको नंबर फॉर्म में कोई प्रश्न आपसे बच के नहीं जाएगा। तो आइए इसमें देखिए, एक चीज को और मैं आपको बता देता हूं कि अगर जो इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है, इस प्रकार से आ जाता है कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति 0 से 9 तक कितने ऐसे संख्या हैं। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति 0 से 9 तक कितने ऐसे संख्या या नंबर है जिसका दर्पण प्रतिबिंब समान होता है या चेंज नहीं होता है दोस्तों। तो देखिए 2 इसका आंसर बताना दोस्तों, कितना होता है 2, यानी कौन कौन सा हो जाएगा भाई, तो इसमें बोलना है 0 और 8 दोस्तों। इसमें से 10 नंबर फॉर्म होते हैं, ठीक है, यानी 10 वो होते हैं। 10 में आपका 0 और 8 जो होता है यानी 2 जो है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब कभी चेंज नहीं होता है, यह समान होती है दोस्तों। कंप्लीट हो गया है। चलिए अब मान लेते हैं प्रश्न किस प्रकार से बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि प्रश्न आ गया दोस्तों कि यहाँ पर 1 2 3 4, अगर इसको कह दिया जाए कि बताइए दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा दोस्तों, तो आप जानते हैं कि 4 जो होगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, 4 हो जाएगा आपका इस प्रकार से। 3 दोस्तों आपको इस प्रकार से, 2 दोस्तों इस प्रकार से, और 1 दोस्तों आपको इस प्रकार से हो जाए, क्योंकि 1 जो होता है दोस्तों वो कभी सीधा नहीं होता, इसमें नोक लगा हुआ रहता है। चलिए अगर अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि 7 6 8 9 0, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ दिया जाए तो क्या होगा, 0 का दोस्तों 0 हो जाता है, सेम जानते हैं कि 0 का 0 होता है। अब 9 की बात आ गई दोस्तों, देखिए तो 0 लिख करके आपको केवल ऐसे घुमा देना है। और 8 का दोस्तों आप जानते हैं कि 8 समान रहता है। 6 को अगर दोस्तों बात करेंगे इसमें से, तो ये 0 को ऐसे लिख करके इसको ऊपर कर देना है, ठीक है दोस्तों। और 7 को तो आप जानते हैं कि ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्या कि नंबर फॉर्म का ये प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछेगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये चीजें आज आपको कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण से इसको हम यहीं रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम 2 गो जो बच गया है दोस्तों, 2 गो जो बच गया ग्राफिकल फॉर्म और क्लॉक फॉर्म, दोनों को मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।